अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई ना जाने कहाँ रखल बा। वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दाया पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से 1 हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेनी, उ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं, लौटी हा फिर बता का कहलू तू? अब ना ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन
वो सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा, कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ई हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, ओहो, ता आ गइला तू। वो कलमोही के संगे रात गुजार के अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी? फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला।
वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ सही कहा ताड़ू, एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ही बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल कि उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता ना रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर केहू मरोड़ के तोड़ देहलस
अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गईल और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू? अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला।